नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मिशन कर्नाटक पर। सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस ने हिंदू आस्था पर प्रहार किया। जनता सिखाएगी सबक, भारत बड़ी ताकत बन रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कर्नाटक के दौरे पर हैं और इस दौरान कई जनसभाओं और रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही जनसभा को संबोधित करते हुए तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया और कांग्रेस पर हमला बोला कि किस तरीके से कांग्रेस हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचा रहा है, गरीबों को आवास मिल रहा। सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को किस तरीके से लाभ मिल रहा है। कई आयन, कई साइंस सिटी, इन सब का निर्माण युद्ध स्तर पर हो रहा है। तो तीसरी ओर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन सरकार ने पूरे देश के अंदर पीएम आवास योजना के माध्यम से बिना भेदभाव के हर गरीब को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया। हर गरीब के घर में टॉयलेट उपलब्ध करवाने का कार्य उपलब्ध करवाया गया। हर गरीब को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। और कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड में पिछले 3 वर्ष से ये डबल इंजन की सरकार का करिश्मा है कि भारत के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी कोई दे रहा है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। भाइयों बहनों, कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए ये डबल इंजन की सरकार आज 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज भारत के नागरिकों को उपलब्ध करवाने का कार्य भी की। और अब खबर कर्नाटक से, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कर्नाटक दौरा। प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। तो सपा ने 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अखिलेश यादव 3 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर हैं। 3 दिन में अखिलेश यादव 5 जनसभा करेंगे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे अखिलेश। तो कल भी कर्नाटक में अखिलेश यादव प्रचार करेंगे। तो कर्नाटक का चुनाव को लेकर अखिलेश यादव कर्नाटक दौरे पर हैं। और अधिक जानकारी के साथ स्कंदता मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्कंदता, देखिए अखिलेश यादव अब मिशन कर्नाटक में पहुंच चुके हैं और कर्नाटक दौरा रहने वाला है उनका। कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। देखिए, अखिलेश यादव 3 दिवसीय कर्नाटक के दौरे पर हैं और कल वो कर्नाटक पहुंचे। उसके बाद उन्होंने कर्नाटक में लगातार जनसभाएं करी हैं। टोटल 5 जनसभाएं अखिलेश यादव को कर्नाटक में करनी है और वहां पर विधानसभा चुनाव में आपको बता दें 17 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और उन्हीं के समर्थन में अब वोट की अपील के लिए अखिलेश यादव कर्नाटक पहुंचे हैं और उनके वोट के लेकर लगातार जनसभाएं और रोड शो भी करते जा रहे हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव का भव्य स्वागत हुआ है वहां पर और खास करके अफजलपुर विधानसभा में जो आरडी पाटिल जो है उसके समर्थन में वोट मांगे हैं और वहां पर मतलब एक भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली है। अखिलेश का स्वागत हुआ है ढोल नगाड़ों से और रोड शो में भी काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली है। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष भी लगातार कोशिश कर रही है और सभी पार्टियां जो हैं पार्टी के विस्तार को लेकर अलग अलग राज्यों में लगातार दौरे कर रहे हैं और सभी अपनी पार्टी के विस्तार को लेकर सोच रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो या बसपा हो। सभी लोग दौरे के लिए लगातार कर्नाटक जा रहे हैं और बेंगलुरु या आसपास की जितनी भी विधानसभाएं हैं वहां पर पहुंच रहे हैं और वहां पर दौरे कर रहे हैं और पूरी
जो है कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी किस्म में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जा सके। हालांकि अगर टक्कर की बात की जाए तो सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रही है और अखिलेश यादव 7 मई को लखनऊ वापस आएंगे 3 दिवसीय दौरे के बाद। ठीक है स्कंदता, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात लखनऊ की करेंगे जहां लोकायुक्त के आदेश पर रिटायर्ड आईपीएस हरिराम शर्मा पर जांच शुरू है। हरिराम शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू करने के आदेश डीजीपी आरके विश्वकर्मा ने 2 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। आईपीएस चंद्र प्रकाश और आईपीएस अविनाश चंद्र होंगे जांच समिति के सदस्य। तो दोनों आईपीएस भ्रष्टाचार के आरोप की करेंगे जांच। 1993 बैच के हैं आईपीएस रहे हैं हरिराम शर्मा। तो एडीजी पुलिस आवास निगम के पद से सेवानिवृत्त हुए हरिराम शर्मा अपने चहेतों को पुलिस आवास निगम में निर्माण कार्यों का ठेका देने का आरोप है। और अधिक जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, सबसे पहले इस पूरे मामले को समझना चाहेंगे, जिस तरह से आईपीएस हरिराम शर्मा पर अब जांच शुरू होने जा रही है। एडीजी पद से रिटायर हुए हैं हरिराम शर्मा और जो खबर है तो वो ये है जब वो पुलिस आवास निगम में बतौर एमडी जब उनकी पोस्टिंग थी पुलिस आवास निगम में, तो उन्होंने अपने चहेतों को मतलब चहेती फर्मों को नियम विरुद्ध काम करने का ठेका दिया। ये एक बड़ा आरोप था और इस आरोपों की मैं सबूतों के साथ किसी ने लोकायुक्त कार्यालय की। अब लोकायुक्त कार्यालय में सब जो दलीलें दी गई थी उसे सही देखा, उसे सही पाया। इसके बाद उसने डीजीपी यूपी को निर्देश दिया और डीजीपी यूपी की तरफ से जो 2 सदस्यीय जांच समिति है उसका गठन कर दिया गया है। डीजीपी आरके विश्वकर्मा ने आईपीएस चंद्र प्रकाश और आईपीएस अविनाश चंद्र को इस जांच कमेटी 2 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है और अब ये लोग इन आरोपों की जांच करें। तो निश्चित रूप से इस तरह से कहेंगे कि एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शिकायत की गई थी लोकायुक्त कार्यालय एडीजी स्तर की और रिटायरमेंट के बाद अब उसके मामले में उस शिकायत के मामले में जांच शुरू की जा रही है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। तो दोनों आईपीएस भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेंगे। तो 1993 बैच के आईपीएस रहे हैं हरिराम शर्मा। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में सेतु आयोग का गठन करने जा रही है, जिसको लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब आयोग का ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद इसी महीने आयोग का गठन भी कर लिया जाएगा। आपको बताते चले कि सेतु आयोग की फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावर ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, जिसके नाम से ही साफ है कि आयोग सशक्त उत्तराखंड बनाने को लेकर काम करेगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में सेतु आयोग का गठन करने जा रही है, जिसको लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब आयोग का ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद इसी महीने तक आयोग का गठन भी हो जाएगा। राज्य योजना आयोग पहले 5 साल के लिए प्लान और नॉन प्लान तैयार करता था, लेकिन उत्तराखंड में अब प्लान और नॉन प्लान के तहत काम नहीं किया जाता है, जिसको लेकर राज्य योजना आयोग का कोई औचित्य नहीं बचा। इसी के चलते सरकार सेतु आयोग का गठन कर रही है। सेतु आयोग के काम: उत्तराखंड में विकास की संभावनाओं को लेकर आयोग शोध करेगा। विकास से संबंधित किए गए शोध को लेकर सरकार को सुझाव देगा। उत्तराखंड में विकास को लेकर परिवर्तन लाने का काम करेगा। सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी आयोग की नजर होगी। सुशासन और लोकनीति पर भी होगा सेतु आयोग का फोकस। विकास कार्यों की मॉनिटरिंग भी करेगा सेतु आयोग। सेतु आयोग का फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावर ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, जिसके नाम से ही साफ है कि आयोग सशक्त उत्तराखंड बनाने को लेकर काम करेगा। 2014 में भारत सरकार ने एक बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए योजना आयोग जो भारत सरकार का था उसको वाइंड अप किया था। उसकी जगह पर एक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्टिव बॉडी और पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग का गठन किया था। अब समय समय पर भारत सरकार ने स्टेट्स को एडवाइजरी इश्यू किया था कि स्टेट्स भी ऐसे सिमिलर बॉडी बनाए हैं।
यहाँ पर भी एक राज्य योजना आयोग पहले से प्री एग्जिस्टिंग था, जिसका आज के डेट में औचित्य नहीं है, क्योंकि पहले ये 5 ईयर प्लान और 1 ईयर प्लान वगैरह बनती थी। अब प्लान और नॉन प्लान का कंसेप्ट नहीं है, और इसलिए राज्य योजना आयोग अपनी रेलेवेंस खो चुकी है। और हमारे पास उसकी जगह पर ज़रूरत थी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी थिंक टैंक, जो पॉलिसीज़ को लेकर के और पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के शोध करें और ग्राउंड लेवल पर पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स की इम्पैक्ट क्या है उसका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करें, और सरकार को समय समय पर अपना सुझाव दें। और इस उद्देश्य के साथ सेतु आयोग बना रहे हैं। तो सेतु आयोग के ढांचे की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आयोग के अध्यक्ष होंगे, तो उपाध्यक्ष का चयन मुख्यमंत्री ही करेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी या तो प्रबुद्ध अर्थशास्त्री या फिर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होंगे, जिसके लिए चयन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एक्सपर्ट भी आयोग में होंगे, लेकिन जरूरत के हिसाब से एक्सपर्ट की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जबकि राज्य योजना आयोग का जो स्टाफ है उसे सेतु आयोग में मर्ज किया जाएगा। सेतु आयोग का जो सेतु जो नाम है SETU, इसका जो एक्सपेंशन आएगा स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ये आयोग काम करेगा, और आयोग के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। उपाध्यक्ष का नॉमिनेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे ये या तो एक प्रबुद्ध अर्थशास्त्री होंगे या कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी हो सकते हैं, और इनका चयन विधिवत किया जाएगा। और उसके अलावा उसके नीचे 3 केंद्र हम लोग बनाएंगे। तो उसमें सामाजिक और आर्थिक विकास को लेकर के एक केंद्र बनेगा, एक केंद्र सुशासन और लोक नीति को लेकर के बनेगा, और एक तीसरा केंद्र है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के लिए बनेगा, और एविडेंस बेस्ड प्लानिंग उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में सेतु आयोग बनाए जाने के लिए राज्य सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार आर्थिक वित्तीय एक्सपर्ट सलाहकारों को भी इस समिति में शामिल करेगी और इसकी अनुशंसा के आधार पर आगे काम करेगी। राज्य सरकार वित्तीय संसाधन जुटाने के साथ साथ आर्थिकी मजबूत करने, रोजगार उपलब्ध कराने पर भी काम करेगी। राज्य सरकार सेतु आयोग के मुखिया मुख्यमंत्री होंगे और इसमें कई सलाहकार आउटसोर्स किए जाएंगे। सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया है कि बहुत जल्द इस समिति का गठन कर लिया जाएगा और कैबिनेट से इसकी मंजूरी हो चुकी है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।